यदि 0% गुरु रहा, यदि गुरु बैठा भी है वो 0% है, मतलब उसकी परसेंटेज नहीं है, अच्छी परसेंटेज नहीं है गुरु की, तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो श्री कृष्ण निर्मोही बोलता है, मैं फौजी हूँ, BSF में हूँ, और जो मैं बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, उसी हिसाब से संसार चल रहा है। शास्त्रीय लोग थोड़ा बोर्ड वोर्ड में लिखते हैं, और मैं बोर्ड वोर्ड में नहीं लिखता, मुझे समय भी नहीं है और सामान भी नहीं है। तो जिसका गुरु की परसेंटेज अच्छी है, गुरु चौथे स्थान में हो केंद्र में, और या बॉडी में हो 1 नंबर पे हो, या गुरु आपके 7वें भाव में हो, पत्नी भाव में, जया भाव में, या गुरु आपके 8वें भाव में हो, 8वें भाव में, या गुरु आपके किस में हो, 8वें में ना हो तो आपके 12वें भाव में हो, मतलब केंद्र में कहीं भी गुरु आपका बैठा है, तो आप ये मान के चलो कि आपका जीवन धन्य हो गया और मार्गी हो, और परसेंटेज अच्छी हो, 8, 7, 6, 5 का मतलब 50%, 6 का मतलब 60%, और 8 का मतलब 80%, और 10 का मतलब 100%। तो किसी का गुरु 100% नहीं होता है। ये बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं, जब विवेकशील बहुत प्रवचन लेक्चर देते हैं, वो धर्म पर चलते भी हैं। अभी क्या है, कई लोग धार्मिक तो होते हैं, लेक्चर तो अच्छा दे सकते हैं पंडित का, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। धर्मराज युधिष्ठिर ने 4 अध्याय पढ़े थे, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और सत्यम वध। सत्यम वध के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। तो आज की जो पढ़ाई है, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, सब पढ़ाई की बहुत तगड़े तगड़े हैं, मंत्री, अफसर सब बन जाते हैं, लेकिन उस जो हमारा न्याय संहिता है, लॉ एंड एक्ट है, कानून व्यवस्था या धर्म के आधार पे जो हम चलते हैं, उसमें गुरु उच्च का है, तो आप पढ़ाई भी करेंगे और उसके मार्ग पे अनुसरण भी करेंगे। तो आज कल युग में अनुसरण कोई नहीं कर रहा है। जितने भी IAS, IPS हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, सब पैसे के लोभ में धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो जो गुरु उच्च का होगा, जिसका 10%, वो तो 100% स्वभाव से भी अच्छा होगा, दयालु होगा, कोमल हो गया, और दया करेगा और कृपा करेगा, और लोगों का बेड़ा पार करेगा और अपना भी बेड़ा पार करेगा। बेड़ा मतलब अपने शरीर, बॉडी को भवसागर से पार उतारना, अगले जन्म कोई सुकर कुकर की योनियों में ना जाके मनुष्य देह में आ जाना या मोक्ष प्राप्त कर लेना, ज्ञानी जन्म में उनका जन्म हो जाना, ज्ञानी घर में या कोई संत महात्मा के घर में अवतार ले लेना। तो गुरु उच्च का होने का कारण है कि धर्मराज की तरह आचरण करना। युधिष्ठिर के जो बड़े धर्मराज जो युधिष्ठिर कहलाते थे, पांडव के बड़े भाई, भीमसेन के बड़े भाई, अर्जुन के बड़े भाई, जो भी समझो आप, तो वो उसके अनुसार आचरण करना या श्री राम के अनुसार आचरण करना, सत्य चलना, तो वो है गुरु उच्च का। ना कि आपका गुरु जमीन, मकान, वाहन, घोड़ा, गाड़ी सब दे देगा, लेकिन आपको नरक में डाल देगा, क्योंकि आप काम करोगे क्या, उल्टे पुल्टे। तो गुरु का उच्च होना जरूरी है, और गुरु का मार्गी होना जरूरी है, और गुरु का परसेंटेज ज़्यादा हो। फिर गुरु के साथ में शनि भी उच्च का हो, शनि मार्गी भी हो और उच्च का भी हो। उच्च का गुरु कैसा होता है, उच्च का शनि कैसा होता है, जो आदमी को उन्नति को आगे बढ़ाए। जैसे कई लोग सरिया की दुकान रखते हैं, लोहे की रखते हैं, कोई भैंस पालन करता है, कोई लोहे की गाड़ियाँ, बसें खरीदता है, तो एक गाड़ी से 100 बसें हो जाती हैं। तो वो वाला शनि नहीं, जो धर्म पे भी चला है, उस वो बंदे के दरवाजे में कोई जाए तो अति कोमल रघुवीर स्वभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूँ, ऐसा शनि हो जो मार्गी तो हो, परसेंटेज भी बढ़िया हो, और उसको अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर, जो उसके दरवाजे में जाए वो उसकी विनम्र होकर के सेवा करे और उसको दान दे, दया करे, कृपा करे, लोगों पर कृपा बरसावे। तो इस प्रकार का शनि और गुरु का जो मार्गी योग है, तब जाकर के वो गुरु उच्च का कहलाता है। 18 तारीख से जो अक्टूबर से लग रहा है, जो गुरु उच्च का आ रहा है 1 साल के लिए, वो उन्हीं लोगों को फायदा करेगा जिनका गुरु उच्च का है, या मार्गी है, या शनि मार्गी है, और चंद्रमा मार्गी है, और जिनके स्वभाव भी निर्मल है, माँ बाप की सेवा करते हैं, लोगों के लिए दया करते हैं, कृपा करते हैं, उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं, उनको दान देते हैं, किसी का दुख दूर करते हैं, जो दिल के दयालु हैं, उन्हीं का गुरु उच्च का माना जाता है। बाकी ऐसे धन कमाने वाले लोग, कितने कितने लोग धन कमाते हैं, अच्छे कर्मों से भी, बुरे कर्मों से भी, वो नहीं मैं नहीं मानता। बाकी तो पंडित मानते हैं, जिसके पास पैसा है उसको पंडित बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ जो सत्य धर्म के अनुसार आचरण के द्वारा पैसा कमाया जाए वही सत्य है। तो मेरे ऐसा लेक्चर कर रहा था आपकी, उसके बाद आगे बढ़ाऊँगा, आपको इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। जय श्री